क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन मेथड सिखाया था और एलिमिनेशन मेथड से इसके चारों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके थे। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए, तो सबके हाथ में बुक होना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। नूरी वॉज थ्राइस मतलब नूरी जो थी वो 3 गुना थी किसके, सोनू के। एंड 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी मतलब 10 साल बाद नूरी सोनू के 2 गुना हो जाएगी। तो बताओ नूरी और सोनू कितने साल की हैं। अब बताइए, ना हमें नूरी की एज पता है ना हमें सोनू की एज पता है, तो पहले हमें दोनों की एज को मानना पड़ेगा। मतलब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ एक्स एंड सोनू इज़ वाई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ना नूरी की एज पता है ना सोनू की एज पता है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेट माना कि द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स, मतलब माना कि नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर्स है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर, बी वाई ईयर्स। मतलब हमने माना कि सोनू की प्रेजेंट एज कितनी, एक्स ईयर। फिर आप चाहें तो इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ईयर। अब 5 years एगो, 5 years एगो क्वेश्चन बोले कि 5 साल पहले, तो 5 years एगो तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5 years एंड सोनू एज y माइनस 5 years। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ ये, तो देखिए सुनिए, अगर मैं कहता हूँ कि आज आपकी एज मान लीजिए कि 20 साल है, आज आपकी एज कितनी है, 20 साल है। मैंने बोला कि आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 15 साल। तो मैं पूछूंगा कैसे निकाला, तो बोलेंगे कि सर आज की एज में मैंने 5 माइनस कर दिए। तो वही तो कह रहा हूँ कि सोनू की आज की एज कितनी है, एक्स ईयर, प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स। सोनू कितनी है, वाई। तो 5 years एगो 5 साल पहले, तो आज की एज में से 5 माइनस कर दिया। सेम टू सेम सोनू की आज की एज में से 5 माइनस कर दिया। तो 5 years एगो बोला मतलब क्या करना है, 5 माइनस करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नूरी है वो 3 गुना है किसके, सोनू के। मतलब जब सोनू में 3 का मल्टीप्लाई करें, देखो अभी अगर 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या नूरी और सोनू की एज बराबर है क्या, नहीं। तो क्या बोला है कि जो नूरी है वो 3 गुना है किसके, सोनू के। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सोनू में, तो ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करें तो क्या क्या आएगी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ठीक है, तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये y 3y माइनस का, यहाँ 3y प्लस का, लेफ्ट हैंड में माइनस का 15 और ये प्लस 5, ये माइनस का, राइट हैंड में प्लस का हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 10। ठीक है, तो ये क्या थी, ये क्या बनी हमारी प्रॉपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है। ठीक है, चलिए अब क्या का क्वेश्चन में 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। आपको इसी के नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इससे ध्यान दीजिए।
अब क्या आएगा आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज, देखो आज तो नूरी की एज कितनी, एक्स ईयर से, तो आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगी। ये देखिए, तो इसी तरीके से सोनू की एज क्या हो जाएगी, वाई प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि पहले क्वेश्चन बोला 5 ईयर एगो, मतलब आज से 5 साल पहले। अब बोले कि 10 साल बाद हो जाएगी, मतलब अगर आज x है तो आज से 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। अब इसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये लिखा मैंने नूरी को और ये लिखा मैंने सोनू को, क्या दोनों की एज बराबर, नहीं। उसने बोला है कि जो नूरी है वो सोनू के 2 गुना हो जाएगी, तो इससे इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन में जैसा दिया है हमने वैसा किया। x प्लस 10 ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस क्या हो जाएगा 20। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो क्या आएगा 20 माइनस 10, तो क्या आएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 10। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगी सोनू और नूरी की एज आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, तो ये हमारी फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम इसके बाद अगर 2 इक्वेशन आ गई है तो अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या था कि पहले आपको डायरेक्टली 2 इक्वेशन बना के दे देते थे और कहते थे कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो, हमने वो सॉल्व किया। अब क्या वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में ये होता है, जैसे ये जो क्वेश्चन था इन्हें कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप ही को इक्वेशन बनाना है और आप ही को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने इक्वेशंस बनाई है, अब इक्वेशन बन गई है, अब इन दोनों इक्वेशन को किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर नाम लेके बोले कि इस मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, नहीं तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट और सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना पड़ता है, वेरिएबल सेम करना पड़ता है, तो इसके तो वेरिएबल सेम है, तो फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बाय एलिमिनेशन मेथड प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो अब क्या जैसे सब्ट्रैक्शन करते तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये देखिए प्लस से माइनस कैंसिल, अब ये y एज इट इज़, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब 3 में से 2 जाएंगे बचेगा 1, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी, माइनस की। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी, माइनस की, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 20, और y आ गया तो हम x भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया -10, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 -10 आ गया, तो x माइनस से क्या आ गया 60, अब ये -60 यहाँ आगे क्या हो जाएगा +60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, अब वही आ गई। अब लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and present age of सोनू इज 20 years। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड का थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर्स का सम कितना हैगा 9 है,
और अगर हम उसके ऑर्डर मतलब अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब एक डिजिट और एक टू डिजिट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डिजिट नंबर और एक टू डिजिट नंबर, इन दोनों का सम कितना है 9, ठीक है। और अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि फर्स्ट वाले के 9 टाइम्स रहता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि वो कौन सा डिजिट है और कौन सा टू डिजिट नंबर है, ठीक है। तो देखिए, लेट हमने माना लेट एक्स बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस मतलब कि दो, एक डिजिट है और एक टू डिजिट है। तो माना कि एक्स बी एट यूनिट प्लेस, एक्स कहाँ पे है, यूनिट प्लेस पे, एंड वाई बी द डिजिट एट टेंस प्लेस, और वाई किस पे हैगा, टेंस प्लेस पे है। क्लियर, ठीक है। ऑफ द टू डिजिट नंबर, ऑफ द टू डिजिट नंबर, ठीक है ना। फिर देन टू डिजिट नंबर, तो फिर दो जो टू डिजिट नंबर होगा क्या होगा, वो x प्लस 10y। मतलब हमने माना था कि यूनिट प्लेस पे कौन है x और टेंस प्लेस पे कौन है y, तो दो डिजिट का नंबर क्या हो गया x प्लस 10y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों का सम कितना हैगा 9, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 9। तो हमने इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कहा था कि दो डिजिट नंबर वाली एक वैल्यू है जिसका सम कितना है 9, वो लिखा। अब क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होता है कि वो उसके 9 टाइम्स होता है। चलिए तो लिखेंगे कि व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अगर हम इसकी, देखो क्या लिखा है कि व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब हम अगर इसकी ऑर्डर को चेंज करें। इसका मतलब क्या है, अभी ये यूनिट पे था और ये टेंस पे था, अब इसका ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या, इसको यूनिट पे लिया है, इसको टेंस पे लिया है, ठीक है। तो हमारा न्यू डिजिट क्या बन जाएगा, तो न्यू टू डिजिट का जो नंबर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा हो जाएगा y प्लस 10x। क्वेश्चन में कहा है कि अगर इसको रिवर्स करना तो हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन पहले हमने इसे लिखा जो हमारा टू डिजिट नंबर था, फिर जिसको हमने रिवर्स में किया। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब दो डिजिट नंबर का सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब क्या करते हैं, अगर हम उसका रिवर्स कर देते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर है वो 9 टाइम्स, और जो जिसको हमने रिवर्स किया वो क्या हो जाता है, उसके 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। तो अब 9 का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 9x, और इसमें क्या आ जाएगा 90y। अब 2 का करेंगे y में तो क्या आ जाएगा 2y, और क्या आ जाएगा फिर ये 20x, ठीक है। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या बचा 0, क्योंकि सब वेरिएबल एक तरफ आ गए। अब ये x है तो 20x में से 9x गया तो क्या बचा माइनस का 11x, और 90y में से 2y गया तो क्या बचा 88y प्लस का। अब क्या किया मैंने, माइनस का 11 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा ये x माइनस क्या बचा ये
8y इक्वस टू, अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 8y। ठीक है, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वस टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 8y इक्वस टू 0। क्या कर सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन, जैसे सब्ट्रैक्शन करते तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, इससे ये कैंसिल। तो ये क्या हो गया, 9y इक्वस टू क्या आ गया 9, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है 1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या थी 9। तो जैसे y की वैल्यू पुट करा तो x की क्या आ गई 8। ठीक है, अब हमारा x क्या आ गया 8 और y क्या आ गया 9। अब हैंस द रिक्वर्ड 2 डिजिट नंबर, तो जो हमने 2 डिजिट नंबर मांगा था इज x प्लस 10y था हमारा, वो क्या आया 8, x की जगह 8 10, y की जगह रखा 1 रखा। ठीक है, तो क्या आ गया वो 18। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर था वो क्या आ गया हमारा 18। ठीक है, क्लियर। चलिए, थैंक यू।